मेरे गुरु महादेव साहब, दीदी और इस प्रांगण में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। देवरिया खुद में एक ऐसी जगह है जहाँ संतों और महापुरुषों की ऊर्जा यहाँ की मिट्टी में है। काफी ऐतिहासिक शहर है ये, अपने अंदर इतिहास और अध्यात्म सबको समेटे हुए। तो इस पूर्व में भी इस पूरे पूर्वांचल या ऐसे आसपास के जो भी सटे हुए इलाके हैं, जहाँ भी हम लोगों को जाने का मौका मिला है या अपने गुरु भाई गुरु बहनों से बात करने का मौका मिला है, वहाँ हमने एक चीज़ देखी है। इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, भरपूर ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है, बात करने की क्षमता है। और शिव की शिष्यता के एक सूत्र में बात करना भी है। साहब ने जो 3 सूत्र हमको आपको दिया, अपने महादेव से, अपने गुरु से जुड़ने का जो माध्यम दिया 3 सूत्र के रूप में, उसमें एक सूत्र बात करना भी है, यानी लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। 2 काम, 3 काम में से 2 काम तो हम और आप अपने लिए करते हैं। दया की याचना करते हैं, अपने लिए करते हैं, नमन भी अपने ही लिए करते हैं। एक काम जो है वह बात करना, यानी दूसरे को यह बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये कार्य हम जनमानस के लिए करते हैं। ये कार्य हम अपने गुरु का कार्य के प्रति जो हमारी गुरु दक्षिणा है उस रूप में करते हैं कि लोगों तक ये पहुंचा देना कि महादेव गुरु का काम करते हैं। भैया, हमने उनको गुरु माना है, गुरु मान के हमने अपना लौकिक पारलौकिक जो भी हमारी सांसारिक आध्यात्मिक चीजें हैं, उससे अपना जुड़ाव महसूस किया है। यह अपनी अनुभूति आप जब सामने वाले को बताते हैं, कहते हैं उसको कि गुरु काम करते हैं, काम के गुरु हैं। महेश्वर शिव आज भी गुरु हैं, हम लोग कहते हैं। आओ चले शिव की ओर, हम लोग कहते हैं। यानी बात करते हैं। तो बात करने से सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ता है कि सामने वाले से के प्रति आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, उसके मन में भी आपके प्रति एक भाव उत्पन्न होगा। और जब महादेव की बात करेंगे, अपने गुरु की बात करेंगे, उस महादेव की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये है कि सामने वाला व्यक्ति आपको दुष्ट तो नहीं ही समझेगा, क्योंकि आप उस महादेव के बारे में बताने आए हैं उसको, जिसकी पूजा वो पहले से कर रहा है। आप देवता के रूप में
हर आदमी उनको जान रहा है, हर आदमी उनकी पूजा कर रहा है। हर घर में शिवलिंग पड़े हैं, हर घर में उनकी तस्वीरें पड़ी हैं, हर घर में आप जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, या जो भी करते हैं, जो भी माध्यम हो आपका पूजा करने का। तो उस महादेव को तो आप जानते हैं, आज से नहीं जानते हैं, हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते आए हैं। 10,000 साल का तो हमारे आपके पास इतिहास है, किताबों में लिखा है। खुदाई में आप जाएंगे तो इतिहास में जमीन के नीचे से महादेव की मूर्तियां निकली हैं, नटराज की मूर्तियां निकली हैं। कई एक ऐसे इतिहास के पन्ने हैं जहां 10,000 साल पुराना नटराज की मूर्ति मिली है। वो आज भी मूर्तियां हैं संग्रहालय में, आप कभी जाएं तो देख सकते हैं। कुछ एक खुदाई मिली है मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान में आज के दिन में है, वहाँ पे शिव की से जुड़ी चीजें निकली हैं खुदाई में। यानी कि वो शिव, यानी वो महादेव, वो देवों को देव, वो सबसे बड़े देव, उनको भगवान के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है हमारे आपके यहाँ। वो सदियों से चले आ रहे हैं। वेदों में जाएंगे आप, किताबों में जाएंगे, दुनिया की कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक नहीं है हमसे आपसे जुड़ी हुई जिसमें शिव के स्वरूप की चर्चा नहीं है। विभिन्न स्वरूपों की चर्चा है। तो शिव के उस स्वरूप को हमको आपको कोई क्या बताने आएगा? कोई कहेगा महादेव हैं, देवता हैं, पूजा करो, तो कहे आप कहिएगा हम तो करते ही हैं भैया, हम का हमारे पूर्वज भी कर रहे हैं, 1000 साल 2000 साल पुराना, जहां तक आपको याद होगा आप बता दीजिएगा। लेकिन जब वो कहेगा कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं तो एक बार सोच में पड़ जाइएगा, अगर आप पहले से नहीं जानते हैं कि महादेव का ये भी स्वरूप है क्या। महादेव गुरु का काम कैसे करेंगे? महादेव के गुरु स्वरूप की चर्चा किताबों में तो है, लेकिन हमारे आपके बीच नहीं है, हमारे आपके घरों में नहीं है, इस समाज में नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो साहब के बताने के पहले भी जानते थे कि शिव गुरु का काम करते हैं? कोई है? आप लोगों को किसने बताया कि महादेव गुरु होते हैं? साहब ने बताया कि जिसको जो साहब के कहने पे शिव को गुरु बनाया है, जरा हाथ खड़ा करिए। चलिए ठीक है, यानी ये तो तय बात है कि इस धरती पर एकमात्र वही इंसान है जिनके कहने पे आज ये विधा धरती पर है। तो साहब के कहने पे आपने शिव को अपना गुरु बनाया है, तो साहब के ही कहने पे 3 सूत्र भी कर रहे हैं। साहब के ही कहने पे उस 3 सूत्र का पालन करना है हमको आपको। 3 सूत्र में कुछ ऐसा नहीं रखा साहब ने कि कोई न कर सके। कई एक प्रश्न आते हैं, कई एक लोगों की जिज्ञासाएं आती हैं। हम लोग तो पूरे देश में घूमते हैं, हमने साहब को कहीं भी किसी भी व्यक्ति के प्रश्न से विचलित होते नहीं देखा, किसी की जिज्ञासा से विचलित नहीं होते देखा, क्योंकि साहब ने एकमात्र कहा कि शिव की शिष्यता जो है वो कर्म कांड नहीं है, वो कोई दीक्षा भी नहीं है, वो कोई कान में फूकने वाला मंत्र नहीं है। साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता का जो मूल है वो यही 3 काम करने हैं, दया, नमन और बातें करना, लोगों को समझाना कि शिव मेरे गुरु हैं। साहब ने कहा वो आदमी जिसने धरती पे जन्म लिया है वो महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सकता है। ध्यान रखिएगा, गुरु शब्द, गुरु बना सकता है। गुरु की कक्षा में कोई भी छात्र का कोई भी धर्म या कोई भी उसकी जाति नहीं होती। साहब ने नहीं कहा आपको कि आप प्रतिदिन उठिए और शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। कहा क्या? साहब ने नहीं कहा कि आप प्रतिदिन उठिए और माला चढ़ाइए। साहब ने नहीं कहा कि आप 75 बार उपवास करिए। साहब ने कहा कि जो करते हो करते रहो, जिस भगवान की पूजा करते हो करते रहो,
सिर्फ महादेव से कहो कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम कर लो और लोगों को भी बताओ कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें जिज्ञासा कहाँ से उठती है? इसमें क्या ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? कुछ ऐसा है इस 3 काम में जो समझ में नहीं आने वाला हो? इसमें कोई विज्ञान है? लेबोरेटरी में जाना है 3 काम को करने के लिए? ये तो कोई भी कर सकता है। आप यहाँ बैठे नमः शिवाय कर सकते हैं, यहाँ बैठे मांग सकते हैं दया, यहाँ बगल में बैठे हुए आदमी से कह सकते हैं कि महादेव का चेला बन जाइए। तो हमको तो ये समझ में नहीं आता कि शिव की शिष्यता में ये 3 काम करने के अंदर जिज्ञासा कहाँ से आ गई? ये 3 काम जो सही से करेगा उसके दिमाग में जिज्ञासा नहीं उठेगी। 3 काम करेगा, हाँ, जहां दिमाग लगाएगा तो उठेगी। साहब तो अपने जीवन के 20-30 साल जिज्ञासा के फेर में स्मशान घूमते रह गए। अंत में साहब को जब अनुभूत हुआ, साहब को आकाशवाणी हुई, तो देखिए उसका प्रतिफल क्या है। आप इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतने परेशानी में घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अपना पैसा लगा के, अपना समय लगा के यहाँ पे आप बैठे। साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम वेद पढ़ो, साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम पुराण पढ़ो, क्योंकि इतने लोग तो पढ़ चुके हैं। क्या हो गया? बड़े बड़े साधक आए इस दुनिया में, आए और चले गए, क्या हो गया? रावण जैसा त्रिलोक का महाबली इंसान, त्रिलोक के बारे में कहते थे बहुत शक्तिशाली है, ज्ञाता है, उसका अंत कैसे हो गया? तो कह रहे कहानियां हैं, कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए। यूपी के इन क्षेत्रों में कई जगहों पे हमने देखा है। आज सुबह मैं कमरे में था तो कई लोग आए मिलने, कल भी आए, बरखा जी से भी मिलने आए, तो मैं भी वहाँ था। कई लोगों ने कहा कि सो दीदी इधर जो है ना कार्यक्रमों में नाच गाना बहुत होता है, हम सुन रहे थे। तीन सूत्र तो हम जानते हैं कि साहब ने बताया है, चौथा सूत्र नाचने वाला कौन बताया है? खड़ा करिए हाथ जरा। नाचने का सूत्र कौन दिया? कोई दिया है? नाचने से महादेव जल्दी मिल जाएंगे तो हम यही नाचना शुरू कर देते। बताइए, अजब हाल है भाई। शिव चर्चा में नाच रहे हैं। अरे नाचना है, सिनेमा देखिए, सिनेमा हॉल में जाके। अरे पैसा तो बिना नाचे भी मिल जाएगा, आइए हम दे देते हैं। पैसा के लिए नाचने की क्या जरूरत है? शिव चर्चा को शिव चर्चा रहने दीजिए, आप लोग से अनुरोध है। साहब के सिद्धांत को, दीदी के सिद्धांत को, अपने गुरु को इस तरीके से मंच पे नचवाइए मत। ऐसी विशेषता है, इसको खेल नहीं बनाइए। जो भी ऐसा कर रहे हैं उनसे अनुरोध होगा मेरा, और आप लोग से भी अनुरोध होगा, ऐसे नाचने वालों से दूर रहें। आपकी भी शिवशिष्टता भ्रमित होगी, आपकी भी शिवशिष्टता दूषित होगी, आपकी भी शिवशिष्टता कलंकित होगी। साहब ने कहा महादेव को अपना समझो, उनको गुरु बनाए हो, गुरु से ज्ञान लो। साहब ने कहा उस महादेव की परिधि में बैठो। बैठने के लिए साहब ने तरीका बता दिया। तो कुछ चीजें हैं जो हम आपको लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि लोग कहें कि देखो ये शिव का शिष्य है। एक ऐसा उदाहरण, ताकि हमारे आपके आचरण को देख के लोग कहें कि देखो ये महादेव का चेला है। तो मुंह से तो हम महादेव महादेव कर रहे हैं, हमारे आपके आचरण में नहीं आ रहा है।
शिव की शिष्टता हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। शिव शिष्यानुभूति साहब की हम पढ़ लेते हैं, 3 सूत्र पढ़ लेते हैं, 3 सूत्र मुंह से कर लेते हैं, मन में ये चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, तो दोष हमारे गुरु का नहीं है। गुरु की कक्षा में जो विद्यार्थी बैठेगा नहीं तो उसको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। एक बार एक आदमी साहब से पूछा कि साहब हम नमः शिवाय करते हैं इतना, तब भी कष्ट में रहते हैं। साहब ने कहा कि नमः शिवाय करने का क्या मतलब समझते हैं? हम और आप यहाँ बैठे हैं नमः शिवाय कर रहे हैं, या हम और आप यहाँ बैठे हैं आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, महादेव की बात हो रही है, उनके गुरु स्वरूप की बात हो रही है, और मेरा ध्यान मंच के नीचे पड़ी मेरी चप्पल पर है कि कोई उसको उठा के न ले जाए। तो मेरी मंशा, मेरी मनोदशा उस चप्पल पर रहे, महादेव पर नहीं है। नमः शिवाय आप कर रहे हैं, ध्यान में है, बोल रहे हैं कि मेरा दाल जल जाएगा, कोई कुकर का चूल्हा का बर्नर कम कर दे या चूल्हा बंद कर दे, तो कहाँ से परिणाम आएगा? साहब ने कहा 24 घंटे में 2 ही बार नमः शिवाय करो, लेकिन ईमानदारी से करो। 5 ही बार करो, 108 बार नहीं होता है, मत करो, टुकड़ों में करो। परिधि में जाने के लिए साहब ने इतना सरल कर दिया इस प्रक्रिया को, शिव की शिष्टता को इतना सरल कर दिया कि हमारे जैसा आदमी भी जो बेकार है, जिसे कुछ नहीं हो सकता है, वो भी 24 घंटे में टुकड़ों में 108 बार अपने गुरु को प्रणाम कर सकता है नमः शिवाय से। तो आप लोग तो इतने भाव से बैठे, इतने प्रेम से बैठे, तो ये बताता है कि आप में वो भाव है, आप में वो प्रेम है अपने गुरु के प्रति, तभी आप यहाँ बैठे हैं। इसको और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है और बेहतर करने की आवश्यकता है, और हो जाएगा। साहब दीदी के बताए रास्ते पर हम आप चलेंगे तो साहब दीदी ने अकेले दम पे 5 करोड़ लोगों को जोड़ दिया, और अब तो 5 करोड़ हैं हम लोग चाहेंगे तो पूरी सृष्टि को शिव का शिष्य बना सकते हैं, जो कोई भारी नहीं है, सारे लोग मिलके करेंगे, बिल्कुल होगा। और इस उम्मीद में कोशिश करनी है हम लोग को, बाकी परिणाम गुरु पर छोड़ देना है, साहब दीदी पर छोड़ देना है। चलिए, समय कम है, बरखा जी आप लोग के बीच हैं, बात करेंगी आप लोगों से, इस उम्मीद में कि अगली मुलाकात अगर यहाँ देवरिया में कोई बड़ा मैदान है तो वहाँ होगी। आप सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद।